द हॉबिट बाय J.R.R. टोल्किन। इसका मुसन्निफ़ जो है द हॉबिट का वो है J.R.R. टोल्किन। द हॉबिट इज़ अ टेल ऑफ हाई एडवेंचर अंडरटेकन बाय अ कंपनी ऑफ ड्वार्फ्स इन सर्च ऑफ ड्रैगन गार्डेड गोल्ड। हॉबिट जो है द हॉबिट कहानी वो एक आला सतह की हाई लेवल पर एक मोहनजोई की कहानी है जो कि एक बोनों की गिरोह ने शुरू की थी वो सोने की तलाश में। और वो जो सोना था वो एक ड्रैगन के कब्ज़े में था, यानी कि वो उसकी हिफाजत कर रहा था उस सोने की। यहाँ पर अंडरटेकन का मतलब है जिम्मेदारी लेना, किसी ऐसे काम का के बारे में अज़्म करना जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो ये, और इसका ये भी मतलब है कि एग्रीमेंट करना किसी के साथ किसी टास्क को पूरा करने के लिए। ए रिलक्टेंट पार्टनर इन दिस perilous quest is Bilbo Baggins, a comfort-loving, unambitious hobbit who surprises even himself by his resourcefulness and his skill as a burglar. Reluctant means यहाँ पर इसका मतलब है कि नारज़ामंद, ना चाहते हुए, बेदिली से। A reluctant partner in this perilous quest is Bilbo Baggins. Bilbo Baggins इस सफ़र में जो शामिल हुआ था तो वो अपनी खुशी से नहीं था, वो नाराज़ामंदी से शामिल था। वो एक नाराज़ामंद साथी था उनका। पेरिलस मीन्स ख़तरनाक, कैस्ट मीन्स तलाश करना या फिर जो चीज़ आपको मतलूब हो, तहकीकात करना, क्योंकि वो सोने की तलाश में निकले हैं तो वो तहकीकात कर रहे हैं, वो जुस्तजू में है कि वो उस सोने को तलाश करें। ए कम्फर्ट लविंग अनएम्बिशियस हैबिट, वो एक आराम पसंद हैबिट था। और अनएम्बिशियस का मतलब यहाँ है कि तमन्ना से आ रही था, यानी कि वो जिस हालत में था उसी में खुश था, ज़्यादा पाने की उसकी चाहत नहीं थी, बस जितना उसके पास था वो उसी में खुश था। Who surprises even himself by his resourcefulness and his skill as a burglar. रिसोर्सफुलनेस का मतलब है हाजिर दिमागी, बर्गलर का मतलब है चोर। वो ख़ुद को भी अपनी हाजिर दिमागी और चोरी में महारत पर ख़ुद को भी हैरान कर देता था। मतलब कि वो अपनी ही जो उसकी जिस चीज़ में उसे महारत हासिल थी उसी पर खुद ही हैरान हो जाता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ। Encounters with trolls, goblins, dwarves, elves and giant spiders, conversation with the dragon, Smug the Magnificent and a rather unwilling presence at the Battle of the Five Armies are some of the adventures that befall Bilbo. Encounters का मतलब है मुकाबला करना। With trolls, goblins, dwarves, elves, ये सब के सब जो हैं ये क्रिएचर्स हैं ह्यूमन बींग्स के अलावा, इंसानों के अलावा और मखलूक़ात हैं, लेकिन इंसानों की तरह थोड़े बहुत मतलब समझदार भी हैं बाकी जानवरों से। और ये इस राइटर ने क्रिएचर्स क्रिएट किए हैं जिसमें ट्रोल्स हैं, गोब्लिन्स हैं, ड्वार्व्स बोने को कहते हैं, एल्व्स जो है वो बहुत ही वाइज अक्लमंद होते हैं और ख़ूबसूरत भी होते हैं सब में, यानी कि इंसानों से भी ज़्यादा एल्व्स जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत और अक्लमंद होते हैं इस राइटर के मुताबिक उसकी अपनी कहानी में। ट्रोल्स जो होते हैं वो बेवकूफ़ से होते हैं, वो ज़्यादा अक्लमंद नहीं होते लेकिन, और वो देवकामत से होते हैं लेकिन ज़्यादा समझदार नहीं होते। गोब्लिन्स जो हैं वो भी कुछ इसी तरह होते हैं लेकिन थोड़े से छोटे होते हैं ट्रोल्स से। ड्वार्व्स जो है वो बोने होते हैं और वो पत्थरों में रहते हैं, पत्थरों की जो किले होते हैं उनमें रहते हैं और वो मखसूस किस्म के धातों से मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार करते हैं, तलवारें वग़ैरह, और उनके बहुत सी चीज़ों में बनाने में महारत हासिल होती है। तो और वो समझदार भी होते हैं, लेकिन एल्फ सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं। एंड जाइंट स्पाइडर्स दो कामत मकड़ियाँ होती हैं बहुत ही बड़ी बड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती हैं। कन्वर्सेशन विद द ड्रैगन स्मग द मैग्निफिसेंट एंड अ रादर अनविलिंग प्रेजेंस एट द बैटल ऑफ द फाइव आर्मीज। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि बिल्बो जो था उस पर ये सारी मुहिम जोइयाँ जिसमें ये मकड़ियों से बातें करना और ट्रोल्स, गोब्लिन्स, ड्वार्व्स, एल्व्स के साथ मुकाबला करना, फिर स्मग जो कि एक ड्रैगन है बहुत बड़ा उसके साथ बातें करना, और फिर ना चाहते हुए बैटल ऑफ द फाइव आर्मीज़ यानी कि 5 लश्करों के जंग में मौजूद होना, लेकिन ना चाहते हुए वो अपनी खुशी से इस जंग में शामिल नहीं था। ये जो सारी मुहिम जोइयाँ थी ये सारी मुहिम जोइयाँ उसके सर पर आन पड़ी थी, यानी कि वो उसने खुद एक किस्म, यहाँ पर जो बीफाल का लिखा है ना राइटर ने, इसका मतलब यहाँ पर है आन पड़ना, यानी कि ये एडवेंचर एक किस्म उसने खुद
अपने दिल से एडवेंचर के लिए नहीं निकला था, तो इसलिए यहाँ पर है बीफाल कि यानी कि उस पर आन पड़ी। बट देयर आर लाइटर मोमेंट्स एज वेल, लेकिन यहाँ पर खुशी के लम्हात बीते। ऐसा नहीं था कि वो मतलब सिर्फ यही इसके साथ ख़तरनाक चीज़ें वाक़या हो रही थी, बल्कि अच्छे लम्हात बीते। गुड फेलोशिप, वेलकम मील्स, लाफ्टर एंड सॉन्ग, यानी कि अच्छी रफ़ाकत। वेलकम मील्स मतलब इस्तकबालिया खाने, यानी कि जो शेयर करते हैं, और लाफ्टर एंड सॉन्ग हंसी मजाक और गाने गाना। Bilbo Baggins has taken his place among the ranks of the immortals of children's fiction. Bilbo Baggins जो ये किरदार है वो एक बच्चों के फिक्शन के किरदारों में एक लाफानी किरदार है, यानी कि ये कहानी बच्चों के लिए लिखी गई है। तो बच्चों के लिए जितनी भी कहानियाँ लिखी गई हैं, अब यहाँ पर इमॉर्टल का मतलब है लाफानी, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियाँ लिखते हैं, बहुत सारे किरदार होते हैं, और हमें सारे किताबों के किरदार याद भी नहीं रहते। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत दिलचस्प लगती हैं और उनके किरदार हमेशा के लिए हमारे दिमाग में रह जाते हैं, हम हमेशा उनको याद रखते हैं। तो बिल्बो बेगिंस भी एक ऐसा किरदार है जो कि ना भूलने वाला नहीं है, वो बच्चों के दिमाग में हमेशा रहेगा, वो कभी भी बच्चों उनको भुला नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है। रिटन फॉर प्रोफेसर टोल्किन्स ओन चिल्ड्रन, प्रोफेसर टोल्किन जो कि इस कहानी का राइटर है, इसने अपने बच्चों के लिए लिखी थी। द हॉबिट मेट विद इंस्टेंट अक्लेम व्हेन पब्लिश्ड। हॉबिट की जो कि कहानी है, जब ये शाया हुई तो इसको बहुत फौरी तौर पर तनकीदी पजीराई मिली। तनकीदी पजीराई मतलब कि इस कुछ लोग होते हैं तो जब बुक शाया होती है तो उस पर एक क्रिटिकल रिव्यू मतलब तनकीदी जायज़ा लिखते हैं, और उसके लिए जो राइटर ने जो कुछ लिखा होता है मतलब आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन, तो उनको समराइज़ मतलब मुख्तसर करते हैं, फिर उसको एक जगह पर इकट्ठा करके आप वो तनकीदी जायज़ा लिखता है। फिर तनकीद का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ बुरा कहता है, मतलब कि वो सारे चीज़ों को इकट्ठा करता है, फिर वो उस पर अपना राय देता है कि इस राइटर ने किस तरह लिखा है, कैसे लिखा है, यानी कि उसका मतलब ये होता है क्रिटिकल रिव्यू का। तो इसको बहुत ज़्यादा जल्दी फौरी तौर पर तनकीदी पजीराई मिली। अक्लेम का मतलब है तारुफ, यानी कि इसको तारीफ़ी तौर पर भी इसको पजीराई मिली। इंस्टेंट का मतलब है फौरी। यहाँ पर इन्होंने क्रिटिकल जो लफ्ज़ है वो गायब किया हुआ है। मेरे पास जो अपनी बुक है वहाँ पर क्रिटिकल लिखा है, लेकिन इसमें क्रिटिकल का वर्ड पता नहीं इन्होंने कहाँ घुमा दिया है। तो इस यहाँ पर द हॉबिट मेट विद इंस्टेंट क्रिटिकल एक्लेम व्हेन पब्लिश्ड, तो यहाँ पर क्रिटिकल है, इन्होंने नहीं लिखा है यहाँ पर ये वर्ड। It is a complete and marvelous tale in itself, but it also forms a prelude to the Lord of the Rings. ये जो हॉबिट की कहानी है, इट इज़ अ कंप्लीट एंड मार्वलस, ये ख़ुद में मुकम्मल और एक शानदार कहानी है, लेकिन ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो कि एक अलग किताब है उसके लिए तारुफ का काम, बतौर तारुफ का काम भी करता है। अब इसका मतलब ये है, प्रिलोड का मतलब जो है वो ये है कि सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन का काम करता है। मतलब कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बुक को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं भी पढ़ते हैं तो जो द हॉबिट की कहानी है वो ख़ुद में भी कंप्लीट है, यानी कि उसको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स ऑफ आवर जनरेशन, द टाइम्स जो कि है वो एक अखबार है, तो उसने लिखा है अपने अखबार में कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स ऑफ आवर जनरेशन की हमारे नस्ल के लिए एक बहुत ही पुरअसर किताब है। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये मैं स्क्रीन रिकॉर्ड से बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा जगह गिरता है, और अभी मुझे नहीं पता कि मैं कैसे किसी और तरीके से इस बुक को एक्सप्लेन